दोस्तों चैनल मौजूद में खुश आमदीद। इमरान खान ने एक मरतबा फिर आर्टिकल 6 के निफाज की धमकी देकर अपनी कब्र खुद अपने हाथों से खोद ली है। न सिर्फ अपनी कब्र खोदी है बल्कि अपनी पार्टी को इलेक्शन से पहले ही एक ऐसी मुश्किल सूरत हाल से दो चार कर दिया है जो ऑलरेडी इतने ज्यादा मुश्किल में है कि उनके लिए सांस लेना भी सियासी अंदाज में दूभर हो चुका है। इमरान खान ने यह हार्डलाइन लेकर एक जानिब खुद अपने लिए मुश्किलात पैदा की हैं बल्कि अपने साथ साथ अपने हाथों से अपनी पार्टी के लिए सियासत में रहने और इक्तदार में आने के दरवाजे भी बंद कर दिए हैं। कैसे? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि अब इमरान खान ने ऐसा क्या कह दिया, कौन सी ऐसी हार्डलाइन ले ली? आर्टिकल 6 की बात महज डराने के लिए है या इसमें किसी तरह की कोई हकीकत भी है? अमेरिका ने एक मरतबा फिर इमरान खान को झूठा क्यों करार दिया है और इस झूठ के अब वजूहात क्या हैं? बड़ी ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है और इसका जायजा लिया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है और खास तौर पर बैरिस्टर गौहर खान साहब के उस स्टेटमेंट का जायजा लिया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है जो इमरान खान की इस हार्डलाइन को लेने के बाद उनकी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने खड़े होकर दी गई। और खास तौर पर बैरिस्टर गौहर खान साहब ने खुद इस बात का इतराफ कर लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बतौर जमात इलेक्शन में जाना, इलेक्शन में रहना और पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से वजूद को बरकरार रखना यह तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। बैरिस्टर गौहर खान साहब ने इस बात का भी इतराफ किया कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ती है, उनके उम्मीदवारान के पास आजाद हैसियत का स्टेटस होता है, तो उसके नतीजे में ना सिर्फ वो नेशनल असेंबली में स्पेशल सीट से महरूम हो जाएंगे बल्कि नेशनल असेंबली में रहते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान किसी और सियासी जमात, किसी किंग्स पार्टी की एक प्रॉक्सी के तौर पर काम करेंगे। और इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एक आखिरी इलेक्शन होगा। ये बात कौन कर रहा है? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा चेयरमैन कर रहा है। वो इस बात का इतराफ कर रहा है कि ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आखिरी इलेक्शन हो सकता है। और ऐसी सूरत हाल की वजह इमरान खान साहब के दो स्टेटमेंट्स बनी है। पहली स्टेटमेंट जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूबरू दी जब वो अडयाला जेल में उनसे तौहीन इलेक्शन कमीशन की बाबत सवालों जवाब करने और उनको चार्जशीट करने के लिए उनको नोटिस देने आए थे। और उस मौके पर तमाम के तमाम इलेक्शन कमीशन के अहलकार हैरान और परेशान रह गए जब इमरान खान ने एंजाइटी का शिकार होकर यानी अपने हवास को खोकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो गए और उनको ये बात कह दी कि जनाब मुझे आपकी शक्लें भी याद हैं, मुझे आपके नाम भी याद है और मैं आपके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई भी करूंगा और आपके खिलाफ के साथ साथ उन तमाम लोगों को भी शिकंजे में लेके आऊंगा जिनके इशारे के ऊपर, जिनकी उंगली के ऊपर आप ये सारे हरकतें कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ वो तमाम इदारे, वो तमाम शख्सियत जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खासतौर पर खुद इमरान खान साहब की अपनी सोच के मुताबिक उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, इमरान खान ने उनके लिए वाज़ेह पैगाम दे दिया। दूसरा, इमरान खान साहब की तरफ से एक आर्टिकल है जो इकोनॉमिस्ट में तहरीर किया गया है और इस आर्टिकल के अंदर इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को एक मर्तबा फिर आड़े हाथों लिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को एक यूजरपर के तौर पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश की और सियासत में उनके मावराए आइन किरदार के ऊपर इमरान खान साहब ने बात की और खास तौर पर इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को किसी भी सूरत पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो में नहीं देखना चाहती। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक ऐसा चैप्टर बन के रह जाए जो एक रेफरेंस के तौर पर देखा जा सकता है। इमरान खान के लिए सियासत के अंदर जो दरवाजे हैं वो पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। इमरान खान साहब की तरफ से जो आर्टिकल तहरीर किया गया है उसमें ये बात बहुत ही वाज़ेह अंदाज में तहरीर कर दी गई है, ये बात लिख दी गई है कि आइंदा इंतखाबात पाकिस्तान के लिए एक मजाक होंगे, ना सिर्फ मजाक होंगे बल्कि वो इतने तबाहकुन होंगे कि उसके असरात पाकिस्तान को बहुत देर तक भुगतना पड़ेंगे। उनका ये मानना है कि इमरान खान साहब का कि फिलहाल पाकिस्तान में वफाक और सूबाई सतह पर निगरान हुकूमतें चल रही हैं और ये इंतजामिया आईनी तौर पर गैर कानूनी है क्योंकि पार्लिमानी असम्बलियां तहलील होने के बाद 90 दिन में इंतखाबात नहीं कराए गए थे। यहाँ पे इमरान खान साहब खुद अपने हाथों से अपनी रचाई हुई इस साजिश का जिक्र करना भूल गए जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान में
सितंबर में होने वाले इंतखाबात के लिए माहौल को दागदार करने की कोशिश की थी। उनका प्लान यह था कि दो बड़े सूबों के अंदर उनकी हुकूमत मौजूद हो और जब मरकजी असम्बली के नेशनल असम्बली के इंतखाबात हो रहे हों तो ये दो सूबे इस हद तक धांधली करें जिसके नतीजे में इमरान खान के लिए इक्तदार में आने के रास्ते खुल जाएं। इमरान खान साहब इस बात का जिक्र करना भी भूल गए कि खुद उनके अपनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसको हेड कर रहे थे उमरता बंदयाल साहब, जिन्होंने खुद इमरान खान को यह मौका दिया था जुलाई के अंदर कि जनाब वो असम्बलियों को तहलील करवा दें और सितंबर या अगस्त के अंदर इंतखाबात करा लें। और ये इमरान खान ही थे जिन्होंने इस पूरे की पूरी एग्रीमेंट को, जिसको तय कर लिया गया था शाह महमूद कुरैशी साहब और फवाद चौधरी साहब की तरफ से, उसको सबूताज करके खुद इंतखाबात को इल्तवा में रखा ताकि वो अपने सियासी बयानिए को पाकिस्तानी फौज के खिलाफ न सिर्फ तकवीयत दे सके बल्कि इस बात को इस्टेब्लिश कर सके कि पाकिस्तान की फौज ही तमाम मसाइल की जड़ है। और इसके अंदर चूंकि खुद उन्होंने अपना पॉलिटिकल फायदा हासिल करना था, लिहाजा वो हर एक एक्सटेंट तक चले गए। इमरान खान अब भी इस बात का यकीन नहीं रखते कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे और इकोनॉमिस्ट में लिखे गए आर्टिकल में इमरान खान ने लिखा है कि अवाम 8 फरवरी को इंतखाबात के इनेकाद की बातें सुन रहे हैं, मगर गुज़िश्ता एक साल के दौरान दो सूबों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से इनकार किया जाता रहा है। गुज़िश्ता बरस मार्च में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बावजूद 3 माह के अंदर इंतखाबात नहीं कराए गए, लिहाजा अवाम कौमी इंतखाबात के बारे में शकूक व शुबहात में मुब्तला होने में हक बजानिब है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अजीबो गरीब इकदामात के बायस दागदार है। इसने ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म को मानने से इनकार किया बल्कि मेरी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फर्स्ट चॉइस उम्मीदवारों के लिए नामजदगियों को भी मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इंतखाबात में रुकावटें डाली है, जबकि महज तनकीद के बायस मेरे और दीगर पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन के मुकदमात भी चलाए। और ये वही मुकदमा है जिसका इमरान खान साहब जिक्र कर रहे हैं, जिसके अंदर खुद इमरान खान साहब की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आर्टिकल 6 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की बात की गई है। इमरान खान साहब आगे चल के लिखते हैं इसी सूरत में एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि ये इस्टेब्लिशमेंट ही थी जिसने अमेरिका की जानिब से दबाव के तहत हमारी हुकूमत को खत्म किया, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान की आजाद खारजा पॉलिसी के लिए मेरे दबाव और अमेरिकी मुसल्लह अफवाज के लिए BRS फराहम न करने पर इश्तियाल में था। मैं इस बारे में वाज़ेह था कि हम सब के लिए दोस्त होंगे मगर जंगों के लिए किसी की प्रॉक्सी नहीं होंगे, और इसकी वजह से अमेरिका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के ताउन में होने वाले भारी नुकसानात हैं, जबकि कम से कम 80,000 पाकिस्तानियों की जानें ज़ाया हो गईं। मार्च 2022 में अमेरिकी महकमा खारजा के एक एहलकार ने वाशिंगटन DC में पाकिस्तानी सफीर से मुलाकात की और उसके बाद सफीर ने मेरी हुकूमत को एक साइफर भेजा। बाद मैंने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के जरिए वो पैगाम देखा और काबीना में पढ़ के सुनाया। मैं समझता था कि ये पैगाम तहरीक अदम एतमाद के तहत इमरान खान को वजारत उस्मा से हटाने के लिए ही था। ये आर्टिकल और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूबरू इमरान खान साहब की तरफ से पेश किए जाने वाली तौजीहात दोनों ही इसी सिमत की तरफ इशारा करती हैं कि इमरान खान साहब अब भी जैसे कहते हैं ना कि सुधरने के लिए तैयार नहीं है। वो अब भी पाकिस्तान को एक ऐसे दोराहे पर लाके खड़ा करना चाहते हैं जहां पर पाकिस्तान के वजूद या पाकिस्तान के इस्तेहकाम के ऊपर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगे। मिसाल देता हूं आपको, इमरान खान साहब ने ये जो दोनों बातें की हैं ये क्यों की हैं, और अगर आप इन दोनों चीजों को एक ही लाइन में रखकर देखें, आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाएगी इलेक्शन कमीशन पर, और जब आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इनिशिएट होगी तब ये लामहला ये सवाल होगा कि इलेक्शन कमीशन ये सब कुछ किसके ईमा पर कर रहा था, या इलेक्शन कमीशन के पीछे किसका आशीर्वाद था। तो आपका क्या ख्याल है कि वहां पर इस बात का जिक्र किया जाएगा कि लंदन में बैठे नवाज शरीफ सिकंदर सुल्तान राजा को कठपुतलियों के चला रहे थे? यकीनी तौर पर नहीं। खुद इमरान खान साहब इस बात का इतराफ कर चुके हैं और एक से ज्यादा मर्तबा कर चुके हैं। ये इकोनॉमिस्ट में लिखी गई तहरीर के अंदर भी इमरान खान साहब इस बात का इतराफ कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ही थी जिसने इमरान खान को इक्तदार से निकाला, और वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ही है जो इमरान खान को इक्तदार में आने से रोक रही है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के जेरे ताबे जो इस वक्त मुख्तलिफ इदारे हैं जिनमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी है, अगर उसके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई इनिशिएट होती है तो उसका दायरा कार लामहला
किसी न किसी तरीके से मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के हेड जनाब हाफिज जी की तरफ भी आएगा। और इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की धमकी इमरान खान साहब ने महज सिकंदर सुल्तान राजा साहब और चारों जो मेंबरान इलेक्शन कमीशन हैं उनको नहीं दी, बल्कि पाकिस्तान की ताकतवर तरीन इस्टेब्लिशमेंट को दी है। न सिर्फ दी है बल्कि इमरान खान साहब एक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक यूजरपर के तौर पर भी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। अब इस माहौल में आप मुझे खुद इस बात का अंदाजा लगा के बताएं कि क्या पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान की वापसी का कोई गुंजाइश मौजूद है? क्या मौजूदा हालात में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस सख्त तरीन नैरेटिव के बाद इमरान खान को दोबारा इक्तदार में आने का मौका देगी? क्या इमरान खान के लिए पाकिस्तान की सियासत में री एंट्री के इम्कानात हैं? मेरे नजदीक तो कम से कम इसका जवाब ना में है। इमरान खान के पास सिर्फ एक ऑप्शन थी, अब है नहीं, एक ऑप्शन थी। जब इंटरनेशनल कम्युनिटी के दबाव पर इमरान खान के पास ये रास्ता था कि वो कुछ अरसे के लिए खराबी सेहत की बुनियाद पर जो है वो मुल्क से बाहर चले जाएं और कम से कम 1-2 साल वहां पर क्याम करें और उसके बाद आकर यहां पर जितना मर्जी उधम मचाएं। लेकिन इमरान खान ने खुद जानते बूझते हुए इस ऑप्शन को ना सिर्फ मुस्तरद कर दिया बल्कि अपने लिए और अपनी जमात के लिए सियासत में रीबर्थ के इम्कानात को भी महदूद कर दिया। अब मौजूदा हालात में इस नैरेटिव के तहत इमरान खान ने ना सिर्फ अपने हाथों से अपनी सियासी कब्र खोदी है बल्कि अपने जो तमाम के तमाम वोटर और सपोर्टर हैं उनको एक मर्तबा फिर उसी लाइन पर उभारने की कोशिश की है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंतशार होगा, इस्तेहकाम नहीं आएगा। इंतशार होने से नुकसान क्या होगा कि वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जिसके लिए मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट सरतोड़ कोशिशें कर रही है और उनकी ये ख्वाहिश है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ जाए, इस पॉलिटिकल खींचातानी के नतीजे में वो इन्वेस्टमेंट आने के इम्कानात महदूद हो जाएंगे। इमरान खान क्या वाकईतन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आए? मेरे हिसाब में तो इसका जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान इस वक्त उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां पर उनकी सिंपल एक ख्वाहिश है, ना खेडेंगे ना खेडन देंगे। अगर मैं वजीर आजम नहीं तो कोई भी वजीर आजम नहीं हो सकता और इमरान खान साहब इस वक्त सिर्फ इसी एक नैरेटिव पर हैं। और ये बात आप आज के दिन में नोट फरमा लें कि 8 फरवरी इंतखाबात अगर होते हैं तो इन इंतखाबात वाले दिन इमरान खान साहब और खास तौर पर इमरान खान साहब की खुसूसी हमायत पर अफगानिस्तान से इंपोर्ट किए गए शरपसंद जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हाइड आउट्स में मौजूद हैं, हजारों की तादाद में इन लोगों को पाकिस्तान में लाया गया था, बसाया गया था और इनको पाकिस्तान में लाने और बसाने के लिए भी अरबों रुपए खर्च किए गए थे। ये वो तमाम लोग हैं जिनको इस वक्त की मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट वापस अफगानिस्तान में धकेलने की कोशिश कर रही है और वो तमाम लोग छुपे हुए हैं। 8 फरवरी को इंतखाबात की सूरत में इस बात के खदशात भी हैं, इम्कानात भी हैं कि ये वो तमाम लोग ना सिर्फ बाहर निकलेंगे बल्कि वो एजेंडा जो 120 मुकामात पर शर फैलाने का है, 120 मुकामात को चोक करने का है, इलेक्शन कमीशन और तमाम वो मराकज जहां पर इंतखाबात हो रहे होंगे, तमाम के तमाम पोलिंग स्टेशंस, रिटर्निंग ऑफिसर्स, इन तमाम को निशाना बनाने का है। उस प्रोग्राम को इमरान खान साहब एग्जीक्यूट करके पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत की राह रोकेंगे और पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के इक्तदार में आने एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का रास्ता खोलेंगे ताकि इमरान खान एक जानिब खुद सियासी शहीद बन सके और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो उनका गुस्सा, बुग़्ज़ और ग्रज है उसका इंटरनेशनल कम्युनिटी में इजहार भी किया जा सके और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात भी पैदा की जा सकें। इस वक्त यही वो वाहिद एजेंडा है जिसको लेकर इमरान खान साहब आगे बढ़ रहे हैं। इमरान खान साहब का सियासत करने का, इलेक्शन लड़ने का, इलेक्शन जीतने का ना कोई प्लान है, ना कोई इरादा है, ना कोई ख्वाहिश है, क्योंकि वो इलेक्शन जिसमें इमरान खान नहीं, वो इलेक्शन जिसके नतीजे में इमरान खान साहब वजीर आजम नहीं बन सकेंगे, उस इलेक्शन की इमरान खान की नजदीक कोई वैल्यू नहीं हो सकती, चाहे वो इलेक्शन फरिश्ते ही आकर कंडक्ट क्यों ना करा ले। इमरान खान को उसकी साख पर यकीन नहीं होगा। लिहाजा ये जो इलेक्शंस हैं और उसके नतीजे में जो इस्तेहकाम है उसकी ख्वाहिश या ख्वाब, मेरा ख्याल है ख्वाब ही रहेगा, उसके शर्मिंदा ताबीर होने के शायद इम्कानात इतने ज्यादा नहीं है। अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।